जिम्बाब्वे में टीम इंडिया की जीत, समस्तीपुर में जश्न। दूसरी खबर हम आपको दिखाएंगे। बिहार में एनकाउंटर वाली खबर को समझिए, क्योंकि पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली है। तीसरी खबर होगी नीट छात्रा मामले में जांच और सियासत को समझिए, क्योंकि यहां जांच कम सियासत ज्यादा हो रही है। और चौथी खबर होगी आतंकियों के निशाने पर क्यों है जमशेदपुर। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। अंडर 19 वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। भारत ने छठी बार अंडर 19 विश्व कप जीता है। भारत ने 100 रन से इंग्लैंड को हरा दिया है। अंडर 19 विश्व कप विजेता भारत बन गया है। वैभव सूर्यवंशी ने इसमें दमदार पारी खेली। 80 गेंद में उन्होंने शानदार 175 रन बनाए और मैच में उन्होंने 15 चौके के साथ 15 छक्के भी लगाए। भारतीय गेंदबाजों का भी बेहतर प्रदर्शन इस मैच में दिखा है। वैभव के तूफान में इंग्लैंड की टीम उड़ गई, एक तरीके से कहा जा सकता है। तो टीम इंडिया को जिम्बाब्वे में जीत मिली है, लेकिन जश्न समस्तीपुर में मनाया जा रहा है। वैभव सूर्यवंशी के होम ग्राउंड समस्तीपुर के पटेल मैदान में वर्ल्ड कप जीतने के बाद जमकर आतिशबाजी हो रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं समस्तीपुर की, जहां देखिए आतिशबाजी के साथ इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी के होम ग्राउंड समस्तीपुर के पटेल मैदान में यह आतिशबाजी की जा रही है। यहीं से वैभव ने अपने क्रिकेट की शुरुआत की, यहीं पर उन्होंने क्रिकेट खेला और आज अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार पारी उन्होंने खेली। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल इंग्लैंड के साथ था और भारतीय टीम ने जीत लिया और इसमें समस्तीपुर के लाल वैभव सूर्यवंशी का धमाकेदार प्रदर्शन रहा। और समस्तीपुर पटेल मैदान की ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर आतिशबाजी चल रही है भारत के इस मैच को जीतने के बाद। और यहाँ पे जो तमाम क्रिकेट प्रेमी हैं पटेल मैदान में जुटे हुए हैं। बहुत खुशी है, बहुत खुशी। और उसमें भी सबसे ज्यादा खुशी इसलिए है कि वैभव सूर्यवंशी जो अपने यहाँ का है, समस्तीपुर का और ताजपुर का, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। और उनका प्रदर्शन इतना लाजवाब रहा कि वो कपिल देव जो खेलते 175 रन बनाए थे जिम्बाब्वे के विरुद्ध 1983 वर्ल्ड कप में, लगभग उसी तरह के अंदाज में इन्होंने भी बल्लेबाजी की है। हाँ, बहुत खुशी की बात है कि एक तो अच्छा परफॉर्मेंस, दूसरा भारत के जीतने पे लगातार 6 वर्षों से फाइनल खेला और जीता है। और हमारे लिए दोहरी खुशी है कि हम लोग दो बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में हमारा लड़का खेला है। एक उससे पहले 2018 में भी अनुकूल लाई खेल के बेस्ट बॉलर बने थे और आज वैभव भी बना है। वैभव सूर्यवंशी अच्छा खेला था और उसके वजह से जीता है और वही का खुशी बन रहा है। हाँ। क्या नाम हुआ? मुस्तफिज। तो ये नन्हा क्रिकेटर थे जो आगे चल करके ये भी वैभव की तरह खेलना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से भारत ने छठी बार ट्रॉफी अपने नाम की है और इसमें समस्तीपुर के लाल वैभव सूर्यवंशी का कमाल का रिकॉर्ड तोड़ पारी रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऐसा धमाल मचाया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल मुकाबले में 80 गेंदों में 175 रन बनाकर इतिहास रच दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अंडर 19 वर्ल्ड कप में बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी 55 गेंदों में शतक जड़कर धमाल मचा दिया। 14 साल की इस छोटी सी उम्र में दुनिया के सबसे बड़े मंच पर ऐसी निर्भीक बल्लेबाजी देखना अद्भुत पल रहा। वैभव ने मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। वैभव सूर्यवंशी 80 गेंदों में 175 रन बनाकर आउट हुए। इसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल हैं। वंडर बॉय बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में वो कर दिखाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। फाइनल मुकाबले में उनकी ये पारी इतिहास की सबसे महान पारियों में गिनी जाएगी। वैभव की इस शानदार पारी के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। उनके पिता
संजीव सूर्यवंशी हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहिए कैसा आज प्रदर्शन रहा वैभव? जी जी, बहुत अच्छा रहा प्रदर्शन। भारत के अंडर 19 के सारे बच्चों ने अच्छा खेला, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेला, और आज फाइनल का स्टेज फाइनल था, तो इसमें वैभव ने जो बैटिंग किया वो समझिए कि बहुत अच्छा। वैभव सूर्यवंशी की शानदार पारी पर सीएम नीतीश भी गदगद है। सीएम नीतीश ने लिखा, वैभव अपनी प्रतिभा और मेहनत के बलबूते भारतीय क्रिकेट की नई उम्मीद बन गए हैं। बिहार के समस्तीपुर के लाल की ऐतिहासिक पारी से पूरा बिहार गौरवान्वित है। वैभव के परिजन और संबंधी उनकी इस उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे हैं। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने बल्लेबाजी की वो मिसाल पेश की जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत विजेता बना है, इसकी खुशी तो है ही, लेकिन खुशी और ज्यादा इसलिए भी क्योंकि बिहार के वैभव ने कमाल किया है। अब आप खबर तो समझिए, भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया है। और आपको बता दें कि मुकाबला इंग्लैंड से चल रहा था। भारत ने 100 रन से इंग्लैंड को हरा दिया और इस जीत में बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी का जबरदस्त योगदान रहा है। वैभव सूर्यवंशी के दमदार 80 गेंदों में 175 रन की पारी की बदौलत भारत को ये जीत मिली है। अब जरा बिहार के वैभव के कुछ बड़े रिकॉर्ड या यूं कहें कि उनके कमाल को भी समझ लीजिए। वैभव ने 14 साल की उम्र में आईपीएल खेला। आईपीएल खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव हैं। आईपीएल में सबसे तेज शतक भी इन्होंने लगाया। 58 गेंद पर शतक बना चुके हैं। डेब्यू मैच की बात करें तो अपने डेब्यू मैच में ही पहली ही गेंद पर छक्का लगाया था। हाफ सेंचुरी बनाने वाले सबसे युवा प्लेयर का रिकॉर्ड भी वैभव अपने नाम कर चुके हैं। अंडर 19 क्रिकेट में टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 58 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने शतक जड़ा था। यही नहीं, इतिहास के सबसे युवा आईपीएल शतकवीर बने हैं। 200 प्लस स्ट्राइक रेट से वैभव ने रन बनाए। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में भी वैभव ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी वैभव हैं। पाकिस्तान के जहूर इलाही का 39 साल का पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वैभव ने तोड़ दिया। लिस्ट ए क्रिकेट का दूसरा सबसे तेज शतक भी वैभव के नाम है। सिर्फ 36 गेंदों में शतक बनाने का रिकॉर्ड वैभव ने बनाया है। 59 गेंदों में 150 रन बनाकर एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड भी तोड़ा। लिस्ट ए में सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड भी वैभव के नाम है। अब आप खबर तो समझिए, वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजर क्यों टिकी है? तो बेहद कम समय में एक के बाद एक रिकॉर्ड वैभव बना रहे हैं। संकेत है कि वैभव कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। ऐसी प्रतिभा दशकों में एक बार ही देखने को मिलती है। खास बात यह है कि वैभव अभी सिर्फ 15 वर्ष के भी नहीं हुए हैं। मतलब उनकी उम्र अभी 15 वर्ष भी पूरी नहीं हुई है और इतने बड़े रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। बढ़ते हैं आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान के नाम पर धमकी भरा फोन आया है। कारोबारी अंजय कुमार राय को धमकी मिली है। धमकी देकर कारोबारी से रंगदारी की मांग की गई। फोन करके धमकी दी गई। फोन पर कहा गया कि पाकिस्तान से बोल रहा हूं, बम सेट कर दिया है, पेमेंट कर दो। 5 फरवरी को यह फोन आया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। रिकॉर्डेड ऑडियो के आधार पर जांच की जा रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता विपिन दास अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या अपडेट? जी बता दूं कि ये सिंहवाड़ा बाजार में व्यवसायी हैं अंजय राय। इनके मोबाइल पर फोन आया और बताया गया कि बम जहां बताया गया था वहां सेट कर दिया गया है, इसका पेमेंट कर दें। जिसके बाद व्यवसायी घबरा गए और उन्होंने कहा कि आप कहां से बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बोल रहे हैं। व्यवसायी ने कहा ये इंडिया है, तो उधर से फोन काट दिया गया। जिसके बाद व्यवसायी के द्वारा सिंहवाड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज आवेदन दिया गया और प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। वहीं एसडीपीओ एसके सुमन से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले पर
गंभीरता बरतते हुए जांच शुरू कर दिया गया है। तकनीकी जांच की जा रही है। जो मोबाइल का नंबर है उसको ट्रेस किया जा रहा है कि आखिर ये फोन कहां से आया, ये मजाक था या दूसरा कुछ मामला था। इसको लेके पुलिस गंभीर है और जांच शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है विपिन, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। वैशाली में एसटीएफ ने सोना लूट गैंग का कुख्यात अपराधी प्रिंस उर्फ अभिजीत को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। प्रिंस सोना लूट गैंग का सरगना सुबोध सिंह का राइट हैंड था, जो पुलिस वालों को मटन पार्टी देकर फरार हो गया था। सरकार का कहना है कि अपराधी कोई भी हो, बचेगा नहीं। कानून का राज क्या हो रहा है बिहार में? महज एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में अपराध को लेकर सरकार पर निशाना साधा और 24 घंटे भी नहीं बीते कि पुलिस और एसटीएफ ने वैशाली में सोना लूट गैंग का कुख्यात अपराधी प्रिंस उर्फ अभिजीत को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, मृत घोषित कर दिया है। तो एक बड़ी कामयाबी जो है वो वैशाली पुलिस के हाथ लगी है। और एक कुख्यात अपराधी, मैं आपको बता दूं कि ये कुख्यात सोना लूट गिरोह का जो मास्टरमाइंड सुबोध सिंह है, उसका ये राइट हैंड माना जाता है और माना जाता था। और ये एक शार्प शूटर के तौर पे इसकी पहचान थी। काफी प्रिंस का एनकाउंटर पुलिस के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये इस बात से समझ सकते हैं कि इसके ऊपर लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट के 28 से ज्यादा केस दर्ज हैं। यही नहीं, देश भर में करीब 300 किलो सोना लूटने वाले गैंग के सरगना सुबोध सिंह का ये राइट हैंड माना जाता था और खुद सोना लूट की 5 बड़ी घटनाओं में शामिल भी रहा था। गुरौल के हुसैना खुर्द गांव के रहने वाले प्रिंस उर्फ अभिजीत पर 1 लाख रुपए का इनाम था। प्रिंस 2018 में हाजीपुर कोर्ट में एक पुलिसकर्मी की हत्या कराकर भाग गया था। दोबारा गिरफ्तारी के बाद इसे बेऊर जेल में रखा गया। 2 सितंबर को इलाज के बहाने पीएमसीएच में आया और 8 पुलिसकर्मियों को मटन पार्टी देकर पीएमसीएच से फिल्मी अंदाज में फरार हो गया, जिसको पुलिस लगातार ढूंढ रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि प्रिंस वैशाली के सदर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में एक घर में छिपा है। इसके बाद पुलिस और एसटीएफ की टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया, लेकिन अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में प्रिंस मारा गया, जबकि उसका दूसरा साथी हथियार के साथ पकड़ा गया। बिहार में अपराध हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है, जिस पर राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरते रहे हैं। सरकार का दावा है कि अब बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। न्यूज 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल और पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार पुलिस ने आज एनकाउंटर में प्रिंस को ढेर कर दिया है। बिहार में एनकाउंटर वाली अब इस खबर को आप समझिए कि पूरा मामला कैसे निकला और कैसे पुलिस ने कार्रवाई की है। देखिए, बिहार में एनकाउंटर वाली खबर को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि जून 2025 से लेकर 6 फरवरी 2026 तक 8 महीने के भीतर 19 एनकाउंटर हुए, जिनमें 3 ढेर किए गए और 17 अपराधी घायल हुए हैं। बिहार में एनकाउंटर वाली खबर को आप समझिए। 6 फरवरी 2026 वैशाली में सोना लूट गैंग का मास्टरमाइंड प्रिंस एनकाउंटर में ढेर किया गया। ये आंकड़े और भी कुछ बताते हैं। यही नहीं, इससे पहले 21 जनवरी 2026 को भी मसौढ़ी में पटना लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर परमानंद यादव का हाफ एनकाउंटर पुलिस ने किया था। और 15 जनवरी 2026 को मनेर में एनकाउंटर में अपराधी नीतीश यादव के पैर में गोली लगी थी। 11 जनवरी 2026 की तारीख को भी बाढ़ में कुख्यात प्रहलाद कुमार एनकाउंटर में घायल हुआ। 2 जनवरी 2026 को खगौल में कुख्यात मैनेजर राय एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। 31 दिसंबर 2025 को बेगूसराय माओवादी संगठन का जोनल सचिव ढेर किया गया। 27 दिसंबर गोपालगंज में ठावे मंदिर में चोरी के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर किया। 17 दिसंबर 2025 को छपरा में 2 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए और 10 दिसंबर 2025 को जानीपुर पटना में बैंक कर्मी से रंगदारी मांगने वाले का एनकाउंटर पुलिस ने किया। ये लिस्ट थोड़ी और लंबी है। 16 नवंबर 2025 को खुसरूपुर पटना में इनामी अपराधी मिथुन कुमार मुठभेड़ में घायल हुआ। 17 अगस्त 2025 को आलमगंज पटना में मुठभेड़ में कुख्यात विजय सैनी के पैर में गोली लगी। 6 अगस्त 2025 फुलवारी शरीफ पटना में कुख्यात रोशन शर्मा के पैर में गोली लगी।
13 जुलाई 2025 की तारीख रानी तालाब क्षेत्र पटना में एनकाउंटर में अपराधी सूरज के पैर में गोली लगी। 7 जुलाई 2025 को माल सलामी पटना इलाके में एनकाउंटर में विकास उर्फ राजा ढेर किया गया। यही नहीं, 25 जून 2025 को जेपी गंगा पथ पटना में वांटेड राजा एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में घायल हुआ। 13 जून 2025 की तारीख की बात करते हैं। खुसरूपुर पटना का इलाका, जहां अपराधी अंगेश कुमार को गोली लगी। 13 जून 2025 को दानापुर में हत्याकांड का आरोपी एनकाउंटर में घायल किया गया। 11 जून को बेटा के विष्णुपुरा गांव में भागने की कोशिश में हत्या आरोपी ईशु कुमार के पैर में गोली लगी। तो पटना पुलिस का एनकाउंटर जारी है और पटना पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ये कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ कर रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राबड़ी देवी के आरोपों का जवाब खुद गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि सबूत है तो दे, 24 घंटे में कार्रवाई होगी, सियासत ना करें। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा संवेदना की मौत को 26 दिन बीत गए। 26 दिन बाद भी पुलिस पूरी तरह से केस का खुलासा नहीं कर पाई है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है। विधानसभा और विधान परिषद में एक बार फिर से नीट छात्रा मामले में जमकर सियासत देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने ये दावा किया कि नीट छात्रा मामले में किसी मंत्री का बेटा या फिर खुद कोई मंत्री ही शामिल है, तभी लीपापोती हो रही है। राबड़ी देवी के आरोप का जवाब देने में गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तनिक भी देर नहीं की। सम्राट ने कहा, अगर राबड़ी देवी के पास कोई सबूत है तो नाम का खुलासा जनता के बीच करें। 24 घंटे के अंदर बिहार सरकार उन्हें जेल भेजेगी। लिपापोती हो रहा है, लिपापोती करके तब सीबीआई का दिया जाता है। लिपापोती करके बचाने का काम सरकार का आदमी है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है, पब्लिक कोई नहीं है। इसीलिए चुप्पी अपना साधे हुए हैं। लिपापोती करके सीबीआई का दिया। राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री रही है, उनसे ये उम्मीद नहीं था। और चिंता का विषय है कि यदि नीट छात्रा में कोई एविडेंस पता है तो आप बता क्यों नहीं रही है? यदि कोई मंत्री का बेटा या मंत्री इन्वॉल्व है, मैं गारंटी देता हूं, मैं बिहार में गृह मंत्रालय में नीतीश जी ने दिया है, मैं गारंटी देता हूं कि 24 घंटे के अंदर जेल में डालूंगा। लेकिन सिर्फ बयान देना, यदि आपका धर्म है तो आप अपना काम करें। हालांकि छात्रा संवेदना की मौत को 26 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, लेकिन सीबीआई ने अब तक इस केस को टेक ओवर नहीं किया है। दूसरी ओर विपक्ष सवाल पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या नीट छात्रा मामले में जांच कम, सियासत ज्यादा हो रही है? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में देखिए बयानबाजी का दौर जारी है। एक तरफ पुलिस की टीम जांच का भरोसा दे रही है, तो अब आप खबर को समझिए। क्या नीट छात्रा मामले में जांच कम, सियासत ज्यादा हो रही है? ये सवाल अब उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। खबर को समझने से पहले संवेदना की मौत की पूरी टाइमलाइन को भी समझना जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं कि कब कब क्या हुआ। 6 जनवरी को हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली छात्रा। 6 जनवरी को ही छात्रा को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 11 जनवरी को इलाज के दौरान नाबालिग छात्रा की मौत हो गई। 12 जनवरी को पुलिस ने सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार किया। 16 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा का जिक्र किया गया। 16 जनवरी को ही डीजीपी के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। 31 जनवरी को केंद्र सरकार से केस की सीबीआई जांच की अपील की गई। 1 फरवरी को शंभू हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। 2 फरवरी विधानसभा के बाहर विपक्ष ने हंगामा किया। 2 फरवरी को ही संसद में मकर द्वार पर आरजेडी सांसदों ने प्रदर्शन किया। 5 फरवरी को राबड़ी देवी ने छात्रा की मौत मामले में गंभीर आरोप लगा दिए।
अब आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत को समझिए। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि इस मामले में किसी मंत्री का बेटा या खुद मंत्री इसमें शामिल होगा, तभी लीपापोती हो रही है, जिसका जवाब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि सबूत अगर है तो दिखाइए, 24 घंटे के अंदर जेल भेज देंगे। नीट छात्रा की मौत का मामला सवालों के जरिए अब आप खबर को समझिए। इस कार में किसी मंत्री का बेटा या कोई मंत्री शामिल है। बड़ा सवाल है कि राबड़ी देवी किस आधार पर आरोप लगा रही हैं। सवाल यह भी कि नीट छात्रा केस में किसी सफेद पोस्ट को बचाया जा रहा है। सवाल यह भी कि पटना पुलिस की जांच पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। और यह बड़ा सवाल, गलती स्वीकार कर चुकी पुलिस लीपापोती के लिए जिम्मेवार कौन। बिना नाम लिए छात्रा पर सवाल, परिवार कसूरवार कैसे है, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में यही समझ आ रहा है और आरोप प्रत्यारोप जारी है।